ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। श्री भगवान बोले, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। कामः क्रोधः तथा लोभः त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम। भगवान ने 5वें श्लोक में कहा था कि दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। तो वह आसुरी संपत्ति आती कहाँ से है? जहाँ संसार की कामना होती है। संसार के भोग पदार्थ का संग्रह, मान, बड़ाई, आराम आदि जो अच्छे दिखते हैं, उनमें जो महत्व बुद्धि या आकर्षण है, बस वही मनुष्य को नरकों की तरफ ले जाने वाला है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये षड रिपु माने गए हैं। इनमें से कहीं पर 3 का, कहीं पर 2 का और कहीं पर 1 का कथन किया जाता है, पर वे सब मिले जुले हैं, एक ही धातु के हैं। इन सब में काम ही मूल है, क्योंकि कामना के कारण ही आदमी बंधता है। गीता 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। 3रे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों करता है। उसके उत्तर में भगवान ने काम और क्रोध ये 2 शत्रु बताए, परंतु उन दोनों में भी एष शब्द देकर कामना को ही मुख्य बताया, क्योंकि कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध आता है। यहाँ काम, क्रोध और लोभ ये 3 शत्रु बताते हैं। तात्पर्य है कि भोगों की तरफ वृत्तियों का होना काम है और संग्रह की तरफ वृत्तियों का होना लोभ है। जहाँ काम शब्द अकेला आता है, वहाँ उसके अंतर्गत ही भोग और संग्रह की इच्छा आती है, परंतु जहाँ काम और लोभ दोनों स्वतंत्र रूप से आते हैं, वहाँ भोग की इच्छा को लेकर काम और संग्रह की इच्छा को लेकर लोभ आता है, और इन दोनों में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। जब काम, क्रोध और लोभ तीनों अधिक बढ़ जाते हैं, तब मोह होता है। काम से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से सम्मोह हो जाता है। गीता 2रे अध्याय का 62वां-63वां श्लोक। यदि कामना में बाधा न पड़े तो लोभ पैदा होता है और लोभ से सम्मोह हो जाता है। वास्तव में यह काम ही क्रोध और लोभ का रूप धारण कर लेता है। सम्मोह हो जाने पर तमोगुण आ जाता है, फिर तो पूरी आसुरी संपत्ति आ जाती है। नाशनम आत्मनः, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों मनुष्य का पतन करने वाले हैं। जिनका उद्देश्य भोग भोगना और संग्रह करना होता है, वे लोग अपनी समझ से अपनी उन्नति करने के लिए इन तीनों दोषों को हितकारी मान लेते हैं। उनका यही भाव रहता है कि हम लोग काम आदि से सुख पाएंगे, आराम से रहेंगे, खूब भोग भोगेंगे। यह भाव ही उनका पतन कर देता है। तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। ये काम, क्रोध आदि नरकों के द्वार हैं, इसलिए मनुष्य इनका त्याग कर दे। इनका त्याग कैसे करे? 3रे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने बताया कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग यानी काम और द्वेष यानी क्रोध स्थित रहते हैं। साधक को चाहिए कि वह इनके वशीभूत न हो। वशीभूत न होने का अर्थ है कि काम, क्रोध, लोभ को लेकर अर्थात इनके आश्रित होकर कोई कार्य न करे, क्योंकि इनके वशीभूत होकर शास्त्र, धर्म और लोक मर्यादा के विरुद्ध कार्य करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भोग भोगना काम है, संग्रह करना लोभ है। भोग और संग्रह में बाधा देने वाले पर क्रोध आता है। ये तीनों आसुरी संपत्ति के मूल है। सब पाप इन तीनों से ही होते हैं। व्यक्ति और पदार्थ तो यहीं छूट जाते हैं, पर भीतर का भाव आसुर मनुष्यों को नरकों में ले जाता है। अब भगवान काम, क्रोध और लोभ से रहित होने का महात्म्य बताते हैं। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम। श्री भगवान बोले, हे कुंती नंदन, इन नरकों के तीनों द्वारों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, वह उससे परम गति को प्राप्त होता है।
एतै विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैः त्रिभिर्नरः आचरः यात्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम। पूर्व श्लोक में जिनको नरक का द्वार बताया गया है, उन्हीं काम, क्रोध और लोभ को यहाँ तमो द्वार कहा गया है। तम नाम अंधकार का है जो अज्ञान से उत्पन्न होता है। तमस्त्व अज्ञानजम विद्धि, गीता 14वें अध्याय का 8वां श्लोक। तात्पर्य है कि इन काम आदि के कारण मेरे साथ ये धन संपत्ति, घर परिवार आदि पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, और अब भी इनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। अतः इनमें ममता करने से आगे मेरी क्या दशा होगी आदि बातों की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं, अर्थात बुद्धि में अंधकार छाया रहता है। अतः इन काम आदि से मुक्त होकर जो अपने कल्याण का आचरण करता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए साधक को इस बात की विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि वह काम, क्रोध और लोभ तीनों से सावधान रहे, कारण कि इन तीनों को साथ में रखते हुए जो साधन करता है वह वास्तव में असली साधक नहीं है। असली साधक वह होता है जो इन दोषों को अपने साथ रहने ही नहीं देता। ये दोष उसको हर समय खटकते रहते हैं, क्योंकि इनको साथ में रहने का अवसर देना ही बड़ी भारी भूल है। मनुष्य साधन की तरफ तो ध्यान देते हैं, पर साथ में जो काम, क्रोध आदि दोष रहते हैं उनसे हमारा कितना अहित होता है, इस तरफ वे ध्यान कम देते हैं। इस कमी के कारण ही साधन करते हुए सदाचार भी होते रहते हैं और दुराचार भी होते रहते हैं। सद्गुण भी आते हैं और दुर्गुण भी साथ रहते हैं। जब ध्यान, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, तीर्थ, व्रत आदि करके हम अपने को शुद्ध बना लेंगे, ऐसा भाव साधक में विशेष रहता है। परंतु जो हमें अशुद्ध कर रहे हैं, उन दुर्गुण दुराचारों को हटाने का ख्याल साधक में कम रहता है। इसलिए आसुप्ते रामृते कालम नयेद वेदांत चिंतया न वा दद्यादवसरम कामादीनाम मनागपि, यानी नींद खुलने से लेकर नींद आने तक और जिस दिन पता लगे उस दिन से लेकर मौत आने तक सब का सब समय परमात्म तत्व के सगुण निर्गुण के चिंतन में ही लगाए। चिंतन के सिवाय काम आदि को किंचित मात्र भी अवसर न दे। एतै विमुक्तः, एतै विमुक्तः का यह मतलब नहीं है कि जब हम दुर्गुण दुराचारों से सर्वथा छूट जाएंगे तब साधन करेंगे, किंतु साधक को भगवत प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य रखकर इनसे छूटने का ही लक्ष्य करना चाहिए। कारण कि झूठ, कपट, बेईमानी, काम, क्रोध आदि हमारे साथ में रहेंगे तो नई नई अशुद्धि, नए नए पाप होते रहेंगे, जिससे साधन का साक्षात लाभ नहीं होगा। यही कारण है कि वर्षों तक साधन में लगे रहने पर भी साधक अपनी वास्तविक उन्नति नहीं देखते। उनको अपने में विशेष परिवर्तन अनुभव नहीं होता। इन दोषों से रहित होने पर शुद्धि स्वतः स्वाभाविक आती है। जीव में अशुद्धि तो संसार की तरफ लगने से ही आई है, अन्यथा परमात्मा का अंश होने से वह तो स्वतः ही शुद्ध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना अमल सहज सुख राशि। मानस 7:117-1। श्रेयः आचरति, आचरति का तात्पर्य यह है कि काम, क्रोध और लोभ इनमें से किसी को भी लेकर आचरण नहीं होना चाहिए, अर्थात असाधन से रहित यानी निषिद्ध आचरण से रहित शुद्ध साधन होना चाहिए। भीतर में कभी कोई वृत्ति आ भी जाए तो उसको आचरण में न आने दे। अपनी तरफ से तो काम, क्रोध आदि की वृत्तियों को दूर करने का ही उद्योग करे। अगर अपने उद्योग से न दूर हो तो हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ ऐसे भगवान को पुकारे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहम बसे आई बहु चोरा, अति कठिन करही बर जोरा, मानही नहीं विनय निहोरा। विनय पत्रिका 125:2-3। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि एतैहि विमुक्तः, काम, क्रोध, लोभ से रहित होने का तात्पर्य है इनके त्याग का उद्देश्य रखना, इनके वश में न होना। काम से, क्रोध से अथवा लोभ से किया गया शुभ कर्म भी कल्याण कारक नहीं होता, इसलिए इनके त्याग की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ को पकड़े रहने से कल्याण का आचरण यानी जप, ध्यान आदि करने पर भी कल्याण नहीं होता, क्योंकि ये संपूर्ण पापों के कारण है। गीता 3 अध्याय का 37वां श्लोक। काम, क्रोध, लोभ के कारण धर्म और समाज की मर्यादा नष्ट हो जाती है, जिससे दुनिया का बड़ा अहित होता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य काम, क्रोध, लोभ के परायण होते हैं। वे यज्ञ, दान आदि सब शुभ कर्म नाम मात्र के लिए करते हैं, अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं करते। परंतु दैवी संपत्ति वाले साधक काम, क्रोध, लोभ के वश में न होकर अपने कल्याण का आचरण करते हैं, जिससे दुनिया का स्वतः हित होता है। आसुरी मनुष्य ऐसे साधकों को बेसमझ समझते हैं और इनसे द्वेष रखते हैं, पर इन साधकों को उन आसुरी मनुष्यों पर दया आती है और वे उनको सद्बुद्धि देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं।
जो अपने कल्याण के लिए शास्त्र विधि के अनुसार चलते हैं उनको तो परम गति की प्राप्ति होती है, पर जो ऐसा न करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं उनकी क्या गति होती है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। यशास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। श्री भगवान बोले, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि यानी अंतःकरण की शुद्धि को, न सुख शांति को और न परम गति को ही प्राप्त होता है। 17वें अध्याय का 28वां श्लोक भी इससे मिलता जुलता है। यश शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते। जो लोग शास्त्र विधि की अवहेलना करके शास्त्र विहित यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, परोपकार करते हैं, दुनिया के लाभ के लिए तरह तरह के कई अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, परंतु वह सब करते हैं काम कारतः, अर्थात शास्त्र विधि की तरफ ध्यान न देकर अपने मनमाने ढंग से करते हैं। मनमाने ढंग से करने में कारण यह है कि उनके भीतर जो काम क्रोध आदि पड़े रहते हैं उनकी परवाह न करके वे बाहरी आचरणों से ही अपने को बड़ा मानते हैं। तात्पर्य है कि वे बाहर के आचरणों को ही श्रेष्ठ समझते हैं। दूसरे लोग भी बाहर के आचरणों को ही विशेषता से देखते हैं। भीतर के भावों को, सिद्धांतों को जानने वाले लोग बहुत कम होते हैं, परंतु वास्तव में भीतर के भावों का ही विशेष महत्व है। अगर भीतर में दुर्गुण दुर्भाव रहते हैं और बाहर से बड़े भारी त्यागी तपस्वी बन जाते हैं तो अभिमान में आकर दूसरों की ताड़ना कर देते हैं। इस प्रकार भीतर में बढ़े हुए देहाभिमान के कारण उनके गुण भी दोष में परिणत हो जाते हैं, उनकी महिमा निंदा में परिणत हो जाती है, उनका त्याग राग में, आसक्ति में, भोगों में परिणत हो जाता है और आगे चलकर वे पतन में चले जाते हैं। इसलिए भीतर में दोषों के रहने से ही वे शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं। जैसे रोगी अपनी दृष्टि से तो कुपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन करता है, पर वह आसक्तिवश कुपथ्य ले लेता है जिससे उसका स्वास्थ्य और अधिक खराब हो जाता है। ऐसे ही वे लोग अपनी दृष्टि से अच्छे अच्छे काम करते हैं, पर भीतर में काम, क्रोध और लोभ का आवेश रहने से वे शास्त्र विधि की अवहेलना करके मनमाने ढंग से काम करने लगते हैं, जिससे वे अधोगति में चले जाते हैं। न स सिद्धिम वाप्नोति। आसुरी संपदा वाले जो लोग शास्त्र विधि का त्याग करके यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं उनको धन, मान, आदर आदि के रूप में कुछ प्रसिद्धि रूप सिद्धि मिल सकती है, पर वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि रूप जो सिद्धि है वह उनको नहीं मिलती। न सुखम, उनको सुख भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके भीतर में काम, क्रोध आदि की जलन बनी रहती है। पदार्थों के संयोग से होने वाला सुख उन्हें मिल सकता है, पर वह सुख दुखों का कारण ही है, अर्थात उससे दुख ही दुख पैदा होता है। गीता 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि पारमार्थिक मार्ग में मिलने वाला सात्विक सुख उनको नहीं मिलता। न पराम गतिम, परम गति मिले ही कैसे? पहले तो वे परम गति को मानते ही नहीं, और यदि मानते भी हैं तो भी उनको मिल नहीं सकती, क्योंकि काम, क्रोध और लोभ के कारण उनके कर्म ही ऐसे होते हैं। सिद्धि, सुख और परम गति के न मिलने का तात्पर्य यह है कि वे आचरण तो श्रेष्ठ करते हैं जिससे उन्हें सिद्धि, सुख और परम गति की प्राप्ति हो सके, परंतु भीतर में काम, क्रोध, लोभ, अभिमान आदि रहने से उनके अच्छे आचरण भी बुराई में ही चले जाते हैं। इससे उनको शुद्धि, सुख और परम गति नहीं मिल सकती। यदि ऐसा मान लिया जाए कि उनके आचरण ही बुरे हैं तो भगवान का न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम ऐसा कहना बनेगा ही नहीं, क्योंकि प्राप्ति होने पर ही निषेध होता है। प्राप्तौ सत्याम निषेधः। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि आसुर मनुष्य अभिमान के कारण अपने को सिद्ध और सुखी मानते हैं। सिद्धो हम बलवान सुखी, गीता 16वें अध्याय का 14वां श्लोक। परंतु वास्तव में वे सिद्ध और सुखी होते नहीं। न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम। उनके हृदय में अभिमान और द्वेष की अग्नि जलती रहती है। शास्त्र विधि का त्याग करने से मनुष्य को सिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। श्री भगवान बोले, अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए।
तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ। जिन मनुष्यों को अपने प्राणों से मोह होता है वे प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य को न जानने से विशेष रूप से आसुरी संपत्ति में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए तू कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करने के लिए शास्त्र को सामने रख। जिनकी महिमा शास्त्रों ने गाई है और जिनका बर्ताव शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार होता है, ऐसे संत महापुरुषों के आचरणों और वचनों के अनुसार चलना भी शास्त्रों के अनुसार ही चलना है। कारण कि उन महापुरुषों ने शास्त्रों को आदर दिया है और शास्त्रों के अनुसार चलने से ही वे श्रेष्ठ मनुष्य बने हैं। वास्तव में देखा जाए तो जो मनुष्य परमात्म तत्व को प्राप्त हुए हैं उनके आचरणों, आदर्शों, भावों आदि से ही शास्त्र बनते हैं। शास्त्रम प्रमाणम का तात्पर्य यह है कि लोक परलोक का आश्रय लेकर चलने वाले मनुष्यों के लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। प्राण पोषण परायण मनुष्य शास्त्र विधि को नहीं जानते कि किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए। गीता 16वें अध्याय का 7वां श्लोक। इसलिए उनको सिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं होती। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू तो दैवी संपत्ति को प्राप्त है, अतः तू शास्त्र विधि को जानकर कर्तव्य का पालन करने योग्य है। अर्जुन पहले अपनी धारणा से कहते थे कि युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा, जबकि भाग्यशाली श्रेष्ठ क्षत्रिय के लिए अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग को देने वाला है। गीता 2 अध्याय का 32वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन, तू पाप पुण्य का निर्णय अपने मनमाने ढंग से कर रहा है। तुझे तो इस विषय में शास्त्र को प्रमाण रखना चाहिए। शास्त्र की आज्ञा समझ कर ही तुझे कर्तव्य कर्म करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि युद्ध रूप क्रिया बांधने वाली नहीं है, प्रत्युत स्वार्थ और अभिमान रख कर की हुई शास्त्रीय क्रिया ही बांधने वाली होती है, और मनमाने ढंग से यानी शास्त्र विपरीत की हुई क्रिया तो पतन करने वाली होती है। स्वतः प्राप्त युद्ध रूप क्रिया क्रूर और हिंसा रूप दिखती हुई भी पापजनक नहीं है। गीता 18वें अध्याय का 47वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि स्वभाव नियत कर्म करता हुआ सर्वथा स्वार्थ रहित मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनके स्वभाव के अनुसार शास्त्रों ने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार कर्म करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता। पाप लगता है स्वार्थ से, अभिमान से और दूसरों का अनिष्ट सोचने से। मनुष्य जन्म की सार्थकता यही है कि वह शरीर प्राणों के मोह में न फंसकर केवल परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य से शास्त्र विहित कर्मों को करे। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जानते। यहाँ भगवान बताते हैं कि वह आसुर स्वभाव शास्त्र के अनुसार आचरण करने से ही मिटेगा। यहाँ शंका हो सकती है कि जो शास्त्र पढ़े हुए नहीं है उनको कर्तव्य कर्म का ज्ञान कैसे हो। इसका समाधान है कि अगर उनका अपने कल्याण का उद्देश्य होगा तो अपने कर्तव्य का ज्ञान स्वतः होगा, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर अपने कल्याण का उद्देश्य नहीं होगा तो शास्त्र पढ़ने पर भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा, उल्टे अज्ञान बढ़ेगा कि हम अधिक जानते हैं। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में दैवासुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस 16वें अध्याय का नाम दैवासुर संपद विभाग योग है, क्योंकि इस अध्याय में जो दोनों संपत्तियों का वर्णन हुआ है वह परस्पर एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध है। अर्थात दैवी संपत्ति कल्याण करने वाली है और आसुरी संपत्ति बांधने वाली तथा नीच योनियों और नरकों में ले जाने वाली है। जो साधक इन दोनों विभागों को ठीक रीति से जान लेगा वह आसुरी संपत्ति का सर्वथा त्याग कर देगा। आसुरी संपत्ति का सर्वथा त्याग होते ही दैवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाएगी। दैवी संपत्ति प्रकट होते ही एकमात्र परमात्मा से संबंध रह जाएगा। 16वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच।
इस अध्याय में अथ षोडशो अध्याय के 3, श्री भगवान उवाच के 2 श्लोकों के 287 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 305 है। इस अध्याय में अथ षोडशो अध्याय के साथ श्री भगवान उवाच के साथ श्लोकों के 768 और पुष्पिका के 52 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 834 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में एक उवाच है, श्री भगवान उवाच। 16वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 24 श्लोकों में से छठे श्लोक के प्रथम चरण में, 10वें श्लोक के तृतीय चरण में, 22वें श्लोक के प्रथम चरण में म गण प्रयुक्त होने से म विपुला तथा 11वें, 13वें और 19वें श्लोकों के तृतीय चरण में न गण प्रयुक्त होने से न विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 18 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। तो यह था श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय। 17वां अध्याय लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।